यहाँ पे देखते हैं फोर्स बिटवीन टू पोल्स। तो अगर M1 और M2 दो पोल है, इसके बीच में पोल क्या होगा, फोर्स M1 M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। फिर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक सोर्स। तो कोई सोर्स होगा, वो कितना ये बना रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो 1 वीबर क्या होता है, 10⁸ लाइन्स या मैक्सवेल। इसका यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। उसके बाद फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया एट राइट एंगल, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। B इज इक्वल टू क्या होता है, 5/A होता है। फ्लक्स का हो जाता है यहाँ वेबर, फिर ये यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यही क्या होता है, टेस्ला हो जाता है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू BA साइन थीटा होता है, ठीक है। MMF क्या होता है, NI होता है, ये एम्पियर टर्न होता है। उसके बाद फिर ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H से डिनोट करते हैं। H इज इक्वल टू MM/F/L। MM/F क्या हो गया यहाँ पे, NI हो गया। तो NI का हो गया एम्पियर टर्न पर मीटर, ये L का यहाँ मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो H इज इक्वल टू MM/F/L हो जाएगा, ठीक है। फिर न्यू आर इज इक्वल टू न्यू डिवाइडेड बाय न्यू नॉट। तो यहाँ पे न्यू आर क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। सॉरी सॉरी, ये है रिलेटिव परमेबिलिटी, न्यू आर। फिर न्यू क्या हो गया, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। फिर न्यू नॉट क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो एयर के कंपेयर में हम वो मटेरियल का निकालते हैं, वही होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। यहाँ पे न्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 × 10⁻⁷ ठीक है। न्यू आर 1 होता है फॉर किसके लिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमेशा 1 होता है, ठीक है। और न्यू आर इज हाई फॉर ऑल मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फिर ये रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच में, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एच होता है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि न्यू आर इज जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ठीक है, बट लेस देन 1.1। इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम और प्लेटिनम, ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1, ठीक है। इसका एग्जांपल है कार्बन, कॉपर और सिल्वर, ठीक है। ये होता है वीकली रिपेल होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आता है। इसमें क्या होता है कि न्यू आर इज मच मच ग्रेटर देन 1। जैसे आयरन का होता है, वो है 7000 होता है। फोर्स ऑन कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा। तो ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या है कि न्यू आर का ही बस ये है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि जस्ट स्लाइटली 1 होता है, ग्रेटर देन 1। डायमैग्नेटिक में तो वो लेस देन 1 हो जाता है, स्लाइटली लेस देन 1। और फेरोमैग्नेटिक में मच मच ग्रेटर देन 1 होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। इसका दो ठो फार्मूला बनेगा, T इज इक्वल टू 2πm/क्यूबी, और F इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर दो कंडक्टर है, ठीक है, उनमें अगर जो करंट जा रहा है, तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा। तो F फिजिकल टू क्या होगा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2π I1 I2 डिवाइडेड बाय R। तो ये हो गया, I1 इससे जा रहा है, I2 इससे जा रहा है, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय R इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दोनों करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में से रिपल करेगा, ठीक है। अगर एक करंट कैरिंग लूप होगा, तो उसमें कितना टॉर्क होएगा, BI/NA cos थीटा आएगा, ठीक है। उसके बाद है ये बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर एट पॉइंट, कुछ पॉइंट पर रहेगा, तो ये होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल फॉर्म हो गया, और ये इसका डिफरेंशिएबल फॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इंक्लूज, ठीक है। कोई कंडक्टर है, तो उसके क्रॉस जो बी है, वो क्या है, न्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हमको निकालना है बी ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर। तो ये ऐसे करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। इसका सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो होगा μ0 NI/2R हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये अगर मल्टीपल टर्न्स होगा, उसके लिए यहाँ पे क्या है कि एन यहाँ पे लाया हुआ है, ठीक है। तो μ0 NI/2R होगा। उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसे अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उससे अगर थोड़े दूर पे अगर हम लोग यहाँ पॉइंट से अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई बाय टू पाई ए हो जाएगा। न्यू नॉट आई बाय टू पाई ए, आई इससे करंट जा रहा है, ए यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, जिससे वो मेज़र कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगर ऐसे यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें करंट छोड़ा हुआ है, तो इसका यहाँ से एक्सिस से अगर हम देखेंगे कि कितना यहाँ पे इस पॉइंट पी पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है, तो वो ऐसा होगा न्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका टू द पावर 3/2, ठीक है। ये क्या है, अलॉन्ग पी एक्स है, ठीक है, यही पी एक्स के अलॉन्ग में ये है। तो यहाँ पे ये जो ए है ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है, और ये एक्स जो है वो इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा होगा बी इक्वल टू न्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अगर इसी में अगर हम लोग यहाँ पर सेंटर में निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो क्या होगा कि एक्स तो ज़ीरो हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई बाई टू ए हो जाएगा, ठीक है, सेम जो कि यहाँ पर था न्यू नॉट एन आई बाई टू आर जैसा था, ठीक है, वो ऐसे यहाँ पे बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई बाई टू ए हो जाएगा। अगर बी एट फार अवे हो गया तो बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई टू एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और सोलेनाइड और टॉरॉइड जो है दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, न्यू नॉट एन आई ही रहेगा, ठीक है, बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई।